अगर आप भी ऐसी सरकारी नौकरी को खोज रहे हो जिसमें कम मेहनत लगती हो और साथ में अच्छा वेतन भी मिले, एक ऐसा ही सीडीपीओ का पद होता है जिसमें आपको सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटी मिलती है। अगर आप सीपीडीओ की सारी जानकारी जानना चाहते हो, जैसे सीडीपीओ कौन से कार्य करता है, सीडीपीओ बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए, सीडीपीओ बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए, और सीडीपीओ की परीक्षा कितने चरण में होती है, और साथ में जानेंगे सीडीपीओ को कितनी सैलरी मिलती है। इन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे, वो भी कम समय में। सीडीपीओ का फुल फॉर्म चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, और सीडीपीओ को हिंदी में बाल विकास परियोजना अधिकारी कहते हैं। राज्य में सरकारी अधिकारी होने की वजह से पूरे देश में बच्चों के स्वास्थ्य का सही तरीके से विकास किया जा सकता है। अब जानेंगे सीडीपीओ कौन कौन से कार्य करते हैं। सीडीपीओ ऑफिसर का मुख्य कार्य देश के छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उन तक सारी आवश्यक चीजों को पहुंचना, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छे स्तर पर पहुंच सके। इसके साथ ही सीडीपीओ अधिकारी ग्रामीण बच्चों के पोषण का भी ख्याल रखता है, ताकि उनमें कुपोषण जैसी बीमारी न हो। सीडीपीओ अधिकारी भारत देश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए काम करते हैं, साथ ही बच्चों को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। अब जानेंगे सीडीपीओ के लिए कितनी योग्यता चाहिए। अगर आप सीडीपीओ अधिकारी बनने के इच्छुक हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपना स्नातक पूरा करना होगा, यानी आपको अपना ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, फिर आप सीडीपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जानेंगे सीडीपीओ के लिए कितनी आयु सीमा रखी गई है। जैसे सीडीपीओ अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से है तो उनको आयु सीमा में कुछ छूट दी जाती है, जैसे वर्ग वालों को 5 साल की छूट दी जाएगी और ओबीसी वर्ग वालों को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब जानेंगे सीडीपीओ का सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर होता है। सीडीपीओ अधिकारी बनने के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा, जैसे प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। हम इन तीनों एग्जाम को बारीकी से समझ लेते हैं। पहले चरण में आपसे प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जो लिखित में होगी। इसमें आपको सामान्य ज्ञान से जुड़े 150 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा। दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेने के बाद मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सवालों को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय भी दिया जाएगा, और साथ में 2 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन से होते हैं। दोनों प्रश्न पत्र में 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम और समाज कल्याण विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरे चरण इंटरव्यू का होता है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सफल हो जाते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस परीक्षा में अभ्यर्थी की तर्क शक्ति, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता तथा उनके परिश्रम और योग्यता का आकलन किया जाता है। जो भी तीनों चरणों को अच्छे से पास कर लेते हैं, उन्हें राज्य सरकार के द्वारा सीडीपीओ पद के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। सीडीपीओ अधिकारी की सैलरी की बात करें तो सीडीपीओ अधिकारी बनने के बाद आपको मान सम्मान तो मिलता ही है। इसके साथ ही सीडीपीओ अधिकारी का वेतन राज्य के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन सीडीपीओ अधिकारी को 10,000 से 50,000 के बीच सैलरी तो मिलती है, जिसमें ग्रेड पे भी शामिल होता है। इसके अलावा सीडीपीओ ऑफिसर को सरकार की तरफ से कई सारी सुविधाएं भी दी जाती है। इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।